विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि यदि कोई भी ऑफेंस ऐसा है जिसके अंदर पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और या कैपिटल पनिशमेंट है यानी कि डेथ पेनल्टी है, तो उनके अंदर कितना हो सकता है अपराध। यदि वो अपराध घटित नहीं हुआ तो वो होगी 7 साल तक अबेटर को पनिशमेंट। यदि वो अपराध घटित नहीं हुआ लेकिन उस दौरान थोड़ी बहुत चोटें आ गई, हर्ट हो गया, तो वो दैट कैन एक्सटेंड अप टू 14 ईयर्स, तो 14 साल तक की हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि यदि इन दो के अलावा है तो फिर क्या होगा। whoever सेक्शन 56 है, whoever abates an offence punishable with imprisonment shall, if the offence be not committed in consequence of abatement and no express provision is made under the Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with the imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence। यदि दो सूरत हैं इसमें, एक तो हमने उन ऑफेंस को अलग कर दिया है जिन ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है। उन दोनों को हमने अलग कर दिया। उसके अंदर हमने बताया था कि यदि चोट नहीं पहुंचती तो आपको सजा हो सकती है कितनी, अबेटर को 7 साल तक की, और चोट पहुंचती है उसके दौरान लेकिन ऑफेंस नहीं होता तो 14 साल तक की हो सकती है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके अलावा है तो इम्प्रिजनमेंट तो है, उसके अंदर सज़ा का प्रोविज़न है। यदि कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो कितनी सज़ा मिलेगी। यदि वो ऑफेंस नहीं होता है तो मैंने किसी को चोरी करने के लिए भेजा, चोरी नहीं हुई तो मैंने तो अपना काम किया था ना, चोरी किसी वजह से नहीं हुई, वहाँ पुलिस वाला बैठा होगा या घर वाले जग रहे होंगे या कोई पार्टी चल रही होगी या कुछ और चल रहा होगा, तो चोरी नहीं कर पाया। तो चोरी नहीं कर पाया तो अबेटर ने तो अपना काम किया था, तो अबेटर को सज़ा कितनी मिलेगी, 1/4, चौथाई, यानी कि यदि 1 साल की सज़ा है तो उसको कितने मिलेगी, 4 महीने की, 3 महीने की, तो 3 महीने की सज़ा मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो उस तक कम दी जा सकती है लेकिन उस 1/4 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, ये कह रहे हैं। और विद फाइन, फाइन है तो, और विद बोथ इफ़ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। लेकिन इसके अंदर एक और ऐड कर दिया कि जो अबेट कर रहा है, अब मैंने कहा था किसी को, मैं साधारण आदमी हूँ, मैंने किसी को चोरी करने के लिए उकसाया तो मिलेगी 1/4। यदि मैं पुलिस हूँ, मैं ही पुलिस में और मैं ही कह रहा हूँ जाओ उस घर के अंदर चोरी कर ले, बढ़िया माल है, मैं उसको उकसा रहा हूँ, और जो भी हिस्सा पत्ती होगी बांट लेंगे जो भी कुछ है, तो पनिशमेंट कितनी होगी, तो 1/4 नहीं होगी, तो फिर हाफ होगी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी हाफ। देखो एक बार ये क्या कह रहा है, और द पर्सन अबेटेड इज ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जिसका काम उस अपराध को रोकना है। The abater shall be punished with the imprisonment of any description provided for that offence for the term which may extend to 1/2 of the longest term provided for the offence। तो उसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी पनिशमेंट हो जाएगी। यानी कि यदि किसी ऑफेंस के लिए 4 साल की पनिशमेंट है तो उसको 2 साल होगी इफ़ ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, और ऑर्डिनरी है तो उसके लिए 1 साल की होगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस हेयर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, नहीं कर रहा तो ए नेवरदलेस कमिट द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज पनिश्ड अकॉर्डिंगली, तो उसके हिसाब से उसको पनिश मिलेगी, 1/4 मिल जाएगी। अब बी देखो, अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट रॉबरी, चोरी डकैती रोकने का काम पुलिस का है, अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी, और वो रॉबरी ही कराता है, उकसाता है कि जा वहाँ जाके कर ले, बहुत माल है, तो हेयर दो रॉबरी इज नॉट कमिटेड, रॉबरी तो कमिट नहीं हुई, उसने देखा जाके वो जग रहे थे सभी, तो ए कितना हो जाएगा लाइबल, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जो भी पनिशमेंट है उसकी आधी। देखो, बी अवेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाई ए, अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस दो रॉबरी इज नॉट कमिटेड, बी इज लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द रॉबरी एंड ऑल्सो टू फाइन। तो ये दोनों इलस्ट्रेशन देखो। अब आगे देखो 57, ये क्या है, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाई पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। यदि इस तरह का वो कौन करता है, पब्लिक करती है, पब्लिक को भी तो उकसाया जाता है ना, बहुत सारे उसमें आप देखते हो नेता उकसाते हैं,
या किसके द्वारा 10 लोगों से ज़्यादा के द्वारा की जा रही है, तब फेट क्या होगी। तो whoever obeys the commission of an offence by public generally or by any number or class of person exceeding 10, 10 से ज़्यादा है, shall be punished with the imprisonment or with the description for a term which may extend to 7 years। तो उसमें ये नहीं दिख जाएगी अपराध क्या किया है। यदि किसी भी एक अपराध के लिए जनता को उकसा रहा है, वो जाओ तोड़ दो फोड़ दो, मैं देख लूँगा, मैं हूँ, नहीं करोगे तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाषण के जरिए, किसी लिखित मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई इस तरह की उत्तेजक कोई पोस्ट डाल रहा है, उसके जरिए, किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से यदि वो उकसा रहा है और उसके उकसावे में कौन 10 से ज़्यादा लोग हैं तो, और जनरल पब्लिक है तो क्या होगा। यदि उसकी सज़ा मान लो मैक्सिमम सज़ा 1 साल होगी उस ऑफेंस की, तो कितना हो जाएगा। वैसे जनरल इन जनरल कितनी होनी चाहिए उसकी 1/4, पब्लिक सर्वेंट कितनी होनी चाहिए आधी। लेकिन यदि इसके उकसावे पे प्रेरित होकर 10 से ज़्यादा लोग या इससे भी अधिक लोग वो काम करते हैं तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, दैट कैन एक्सटेंड अप टू 7 years, 7 साल। तो ए अफिक्स इन पब्लिक प्लेस अ प्लेकार्ड इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of adverse sect while engaging in a procession, A has committed the offence defined in this section। ठीक है, एक कम्युनिटी है, कोई जाति है, वो क्या है भड़का रहा है, कुछ प्लेकार्ड होता है जो पोस्टर सा स्लोगन सा जो लिखे रहते हैं हाथ के ऊपर लेके चलते हैं, वो लेके चल रहा है या कहीं लगा दिया, और उससे क्या है वो लोग भड़क गए और उनको कहा है कि अभी उनकी यात्रा निकलेगी किसी भी धार्मिक उसको लेकर या कैसे भी, तो उसमें तुम्हें हमला करना है। यदि हमला हो जाता है, 10 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके कितनी सज़ा मिलेगी, चाहे उनको सज़ा मिले चाहे 1 साल की, इसको दैट पनिशमेंट कैन एक्सटेंड अप टू 7 years, 7 साल तक मिलेगी। इसलिए आम जनता को भड़काना इट कैन बी वेरी रिस्की, इसलिए इतनी सज़ा है, क्योंकि जनता एक बार भड़क जाती है तो उसका रुख नहीं पता होता। आप छोटे नुकसान की उम्मीद कर रहे हो, फिर नुकसान कितना ही बड़ा हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, आगजनी हो सकती है, और वो कहीं तक जा सकती है, क्योंकि जो भीड़ होती है उसके अंदर बाल बुद्धि होती है, और भीड़ कई बार क्या होता है लीडरशिप भी टेक ओवर कर जाती है। अब मैं लीडर हूँ, मैंने सबको भड़काया है, जनता चल दी, चलने के बाद कोई और लीडर पैदा हो जाएगा, वो कुछ और कह देगा, जनता का रुख किसी और हो जाएगा, किसी ने कुछ कर दिया उसकी तरफ सारे चले जाएंगे, तो देयर कैन बी सो मैनी रीजंस। इसलिए कंसिडरिंग इट टू बी मोर हार्मफुल देन यूजुअल, इसलिए उसकी पनिशमेंट ज़्यादा रखी है कि जनता को भड़काने का मतलब ये है रिस्क बढ़ गया, तो इसलिए 58 देखें, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। कंसीलिंग डिजाइन, षड्यंत्र जो किया जा रहा है, कंस्पिरेसी जो की जा रही है, उसको छुपाना, और वो किस चीज़ को छुपाया जा रहा है, जो किस में तब्दील होगी, जो कैसा अपराध बनेगी, जिसकी पनिशमेंट क्या है, या तो डेथ पेनल्टी है और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा है, तो उसमें क्या होगा देखते हैं। 58 whoever intending to facilitate, यहाँ वर्ड आया फैसिलिटेट, सुविधा देना, किसी तरह की मदद करना, ये उनके लिए है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ अबेट नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे प्रेरित नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है उसकी मदद कर रहा है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट इट विल देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, या उसको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे उसको मदद मिलेगी करने में, क्या करने में, वो ऑफेंस जिसकी सज़ा क्या है, पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। वॉलेंट्री कंसील बाय एक्ट और ओमिशन और बाय यूज ऑफ इनक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस makes any representation which he knows to be false respecting such design shall। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ गई। वॉलेंट्री कंसील, जानबूझकर उस एक्ट को कंसील कर लेता है, छुपा लेता है, या जो करना चाहिए वो नहीं करता, या इनक्रिप्शन
जो खुदा हुआ होता है ना, तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ खुदी हुई है, उसको क्या कर दिया, छुपा दिया, खुरच दिया वो। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन हाइडिंग टूल, किसी भी तरह से उस जानकारी को छुपा दिया। हाइडिंग टूल कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कुछ लगा दिया, टेप लगा दी, कुछ और कर दिया ये। तो क्या होगा, ये देखो, इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। यदि वो ऑफेंस हो जाता है तो कितनी सजा, 7 साल तक की, ठीक है। और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और नहीं होता है तो 3 साल तक। एंड चेक ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आम जनता की जिम्मेवारी क्या होती है, अपराध को रोके या अपराध की सूचना दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो उस अपराध में सहायक बन रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को गंभीरता से लेते हैं कि अपराध में यदि आम जनता, आम लोग सहायता करने लगेंगे तो और गंभीर हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पनिशमेंट कितनी है, 7 साल तक की है। अपराध चाहे कितना ही हो, चाहे कितना ही छोटा अपराध हो। तो लेकिन यहाँ किन अपराधों की बात हो रखी है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। यदि ऐसा कोई अपराध है जिसके अंदर पनिशमेंट क्या है, या तो फांसी की सजा है और या आजीवन कारावास है, ऐसे अपराध के अंदर यदि आप किसी भी तरह की, कितनी भी छोटी भूमिका आपकी है, आप किसी भी तरह की मदद कर रहे हो इन्फॉर्मेशन छुपाने के अंदर, या उनको उस इन्फॉर्मेशन छुपाने से क्या है, उनकी मदद मिल रही है। तो अब देखो इलस्ट्रेशन, देखो इलस्ट्रेशन से और क्लियर समझ में आ जाएगा। ए, नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड बाय बी, falsely informed the magistrate that a डकैती is about to committed at C। बी जगह पे होनी है, क्या बता दिया, सी पे होनी है, तो क्या कर दिया, मिसलीड कर दिया, उस चीज़ को छुपा गया, कोई और चीज़ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दी इन प्लेस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में, देयर बाय मिसलीड द मजिस्ट्रेट विद द इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, ताकि वो आराम से कर सके। द डकैती इज कमिटेड एट बी इन परसुएंस ऑफ द डिजाइन, और डकैती हो गई तो पनिशेबल ए इसी सेक्शन के अंदर पनिशेबल हो जाएगा। और कितने, यदि हो गई तो 7 साल, और डकैती नहीं हुई किसी कारण से तो 3 साल तक, ठीक है। लेट्स कम टू 59, पब्लिक सर्वेंट। अब इसके अंदर सिर्फ पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है तो क्या है, तो उसके अंदर यदि, चलो उसको पढ़ ही लेते हैं, पूरा एक एक वर्ड से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेरेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक एक वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि इतने सेक्शन चल रहे हैं अबेटमेंट के, लेकिन हल्के हल्के डिफरेंस के साथ है, उन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। Whoever being a public servant, अब यहाँ पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, intending to facilitate or knowing it to likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which is the duty of public servant to prevent, जिसको बचाने की उसी व्यक्ति की जिम्मेवारी है। वॉलंटरी कंसील, जानबूझ के कंसील करता है, बाय एन एक्ट, ओमिशन और बाय द यूज ऑफ इनक्रिप्शन or any other information hiding tool, the existence of the design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design shall, क्या अब बता रहे हैं ये, उसका क्या होगा, ए, if the offence be committed, यदि offence हो जाता है तो बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट। तो कोई भी है तो उसका कितना हो जाएगा, 1/2, जो भी है उसकी, क्योंकि हमने देखा था ना, यदि आम आदमी होता तो 1/4 होती, यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। और क्योंकि फैसिलिटेट कर रहा है अपराध को, तो उसके अंदर सजा के प्रावधान कुछ अलग है। तो ये हो गया। एंड इफ द, यदि ऑफेंस कैसा है, पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो 10 साल तक है, देन इट इज अप टू 10 ईयर्स, तो और भी ग्रेव है। एंड इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, ऑफेंस यदि होता ही नहीं है, देन तो इट मे एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट। तो 1/4 नहीं होता है तो उसका 1/4। इलस्ट्रेशन देखो, ए, एन ऑफिसर ऑफ police being legally bound to give information of all designed to commit robbery
विच में कम टू हिज नॉलेज एंड नोइंग दैट बी, मुखबरी के द्वारा आते हैं ना इनके पास, सूचना आ गई लेकिन अपने तक रोक के बैठ गया, दैट बी डिजाइन टू कमिट रॉबरी ओमिट्स टू गिव सच इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी देता ही नहीं है, विद द इंटेंट टू सो फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, कि वो हो जाए डकैती बिना किसी बाधा के। तो क्या होगा, हेयर ए हैज़ बाय अ illegal omission concealed the existence of B's design and is liable to be punished according to the provision of this section। यदि वो डेथ से संबंधित है, मर्डर वगैरह हो जाता है उसके अंदर कुछ, तो डेथ पेनल्टी हो गई, तो उसके अंदर कितना है, 10 ईयर्स तक है, अदरवाइज 1/2 है, और नहीं होती है तो 1/4 है। तो यहाँ तक तो 60 और देखते हैं इसमें, कंसीडरिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, साधारण सजा है तो उसमें क्या होगा, वेन एवर इंटेंटिव फैसिलिटेटर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट दे वर फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट वॉलंटरी कंसील बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिजाइन शेल, यदि इफ द ऑफेंस भी कमिटेड, यदि हो जाता है तो कितनी होगी, 1/4 होगी, एंड इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, तो नहीं होता है तो कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, 1/8, ठीक है। ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट है उसका लॉन्गेस्ट टर्म। तो यहाँ पर हमने अबेटमेंट को ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेने वाले हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लेने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे केसेस इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर हुए हैं, जैसे संसद हमला हुआ था उसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी, बहुत सारे जितने भी आतंकवादी ये होते हैं, हमले वगैरह होते हैं, इसमें भी बहुत लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी मिलती है। अभी जैसे आपके यहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके तार कहाँ कहाँ से, उसकी कंस्पिरेसी कहाँ कहाँ से जुड़ रही है, कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। अबेटमेंट तो था ही था, ये और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना कमेंट्स के अंदर, यू कैन ऑल्सो राइट योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर इतने माइनर हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़े ध्यान से आपने पढ़नी है, एंड यू कैन मेक अ चार्ट आउट ऑफ दैट, उसका एक चार्ट बना लेंगे। यदि ऑफेंस होता है तो कितनी सज़ा है, ऑफेंस नहीं होता तो कितनी सज़ा है, ऑफेंस ऐसा है जिसमें डेथ पेनल्टी है तो कितनी सज़ा है, ऑफेंस ऐसा है जिसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा है तो कितनी सज़ा है, ये सारी आप चार्ट बना लेंगे। एंड इफ़ सेम इज़ कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट तो क्या है, फैसिलिटेट करता है तो क्या है, एंड दैट चार्ट मस्ट बी क्लियर टू यू, बिल्कुल, क्योंकि प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं बड़े कन्फ्यूजिंग से होते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, 1/8 थी 1/4 थी, तो सिर्फ ध्यान रखना है कि ओनली सेक्शन 60 के अंदर 1/8 है, अदरवाइज 1/8 कहीं भी नहीं है पूरे के अंदर। 1/2 कहाँ है, जब पब्लिक सर्वेंट। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो यू कैन वेरी वेल डू गुड इन योर प्री एग्जाम। तो बेस्ट ऑफ लक। आगे क्रिमिनल कंस्पिरेसी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।